गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं। और शुरू हो गई हैं ईद की तैयारियाँ। ईद के बहुत सारे काम हैं जो घर पे हो रहे हैं, और भी कई छोटे मोटे काम हैं, जैसा कि मौसम बदल रहा है। और ये चादरें हैं पहनने के लिए, इन्हें सिलाई करवाया था। मैं दरअसल फ्री नहीं थी, और मैं मशीन का काम बहुत कम करती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो इसीलिए ये हमने दी थी टेलर को। पहले उसने गलत सिलाई कर दी, फिर धागा ख़राब कर दिया, फिर जाके दोबारा सेट करवा कर लाए। तो बस यही मैं बोल रही थी। इस वक्त भी इन पे काफ़ी ज़्यादा धागे थे, और ये देखें इन्हें काट के भी नहीं दिया। और बस अब मैं इन्हें अलग कर रही थी, और इनसे धागे बहुत कचरा था वो साइड कर रही थी, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में ये सब चला जाता है तो काफ़ी उसे साफ़ करना पड़ता है फिर। तो इसीलिए इसके बाद मैं इन चादरों को धो दूँगी, क्योंकि ऐसे बिना धुले तो नहीं रख सकते हैं। पहले ये 3-4 दिन पड़ी रही हैं, मैं फ्री नहीं थी, अपने काम में ही लगी हुई थी। और 2 दिन फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी। और जैसा कि कल आप सब ने देखा, मैं किचन की सफाई भी कर रही थी। ये देख लें आप, ये चादरें धो के मैंने हाथ से ही धो दी थी। मैंने कहा इतनी बड़ी मशीन निकालूं, फिर उसे धोऊं, फिर साफ़ करूं, जबकि आज हम घर की सफाई करने वाले हैं, डीप क्लीनिंग। जैसा कि कल हमने किचन की सफाई तो कर दी थी, और बस आज सहन और कमरों की सफाई होनी है। और ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये भी हमारा ही तीसरा रूम है। इसमें भी काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है, और इसे कम ही खोलती हूँ मैं। और यहाँ से हम अब कमरे धोने शुरू कर रहे थे। एक मैं थी, एक मेरे हस्बैंड थे, और 2 लोग और थे जो हमारी हेल्प करने आए थे, और हम सब मिलके ही काम कर रहे थे। मेरे काफ़ी छोटे मोटे काम हो जाते हैं इर्द गिर्द के, ये कर दिया वो कर दिया, किचन में चली गई बार बार। दोपहर को कुछ खाने को नहीं था, वो बनाने लग गए। यहाँ सोफ़े पे पानी लग गया था, ये सारा बैठ के मैंने तो अच्छे से इसको साफ़ किया था, क्योंकि है तो ये फार्मिका टाइप लकड़ी, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये धो देते हैं हम खिड़कियाँ दरवाज़े। ये पुराने हैं, बट ये अच्छे थे, पुराने हैं शायद इसीलिए इन्हें हम पानी से ही धो देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन पे टिड्डियाँ जाला आ जाता है। अभी उस दिन मैंने झाड़ू से इसकी सफाई की थी, भूत बन गई थी मैं मिट्टी से अच्छा खासा। और बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के जो करने पड़ते हैं। पता नहीं किसने ये घर के असूल और काम बना दिए। अच्छे खासे लोग जंगलों में रहते थे, पत्ते पहनते थे, काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है हमारे लिए। और ऊपर से ये काम घर के, और ईद का तो बहाना होता है, करनी तो हमें सफाइयाँ होती हैं, और वो भी सालाना, और वो भी डीप क्लीनिंग। ये देखें, ये लकड़ियाँ, डंडे, पर्दे सब बाहर आ गए थे। बस ऐसा लग रहा था अभी ट्रक आएगा और हम भर के यहाँ से चले जाएंगे, पर हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा अपना घर है। अबाई घर है तो ज़ाहिर है हम इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, वैसे मैंने शावर लिया था। काफ़ी काम कर कर के मैं थक गई थी, सुबह से उठी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था सफाई वाले वो भी लोग आएंगे, हम भी होंगे। फिर दोपहर का खाना, फिर पहले हमने चाय पी, फिर नाश्ता किया, फिर उनके लिए चाय बनाई, फिर हमारे लिए चाय बनाई 11 बजे वाली। फिर मैंने कहा किचन मैं धो देती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जितना कर सकती हूँ उतना तो मैं करती हूँ, कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ। और आजकल मेडिकल कंडीशन थोड़ी ख़राब है, 1-2 प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिसका करके थोड़ा ज़्यादा ही फटीक हो जाता है। और बस यहाँ पे मैं किचन धो रही थी। मैंने कहा जितना जल्दी धो के इसे वाइपर लग जाए, बाद में उतनी ही आसानी होगी मेरे लिए, क्योंकि फिर बार बार खाने पीने के लिए हमें किचन में ही आना पड़ता है। सारा सामान भी यहीं पे होता है मेरा। और ये मेरा किचन है भी ओपन, ये बहुत गंदा हो जाता है, और पुराना तो वैसे ही काफ़ी हो गया है। और ये सारी इसकी खिड़कियाँ, ताकियाँ वगैरह ये ख़राब हो गई हैं। और जी ये हमारे बेडरूम से शुरू हो गया था। इसमें काफ़ी इतने जाले, टिड्डियाँ, छोटी छोटी सुंडियाँ, पता नहीं क्या कुछ था। तो रात को हस्बैंड ने थोड़ा बहुत कीड़ी मार पाउडर पड़ा था, चूंटी मार जिसे कहते हैं, उससे ये मच्छर मक्खियाँ वगैरह ये जो भी होते हैं कमरों में, उनके घर ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं जमा, फिर बहुत तंग करते हैं। और हमारे सहन में जो है ना, सहन बिल्कुल खुला है, बरामदा ना होने की वजह से जो भी होता है वो सीधा अंदर ही आता है कमरे में। ये आप देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाले आ रहे हैं। हालांकि बेड के नीचे मैं मोप भी अच्छे से लगाती हूँ, मुझसे नहीं लगता तो हस्बैंड लगा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हम केयर करते हैं, पर फिर भी जो चीज़ इस्तेमाल होनी है या जो इस तरह होनी है उसकी प्रॉब्लम तो होती है। ये पाइप का टुकड़ा जोड़ा था इसके साथ, ये बड़ा पाइप करके लगाया हुआ है। और बस अब हम घर धो रहे हैं अच्छे से, और ये चल रही है डीप क्लीनिंग। और ये सेंटर वाले रूम में आ गए थे,
अब सोच रही थी पर्दे कब धोऊं। फिर आज तो सारा दिन टाइम नहीं मिला था मुझे, और बहुत से काम थे छोटे मोटे, वो हो रहे थे, जैसा कि ईद की तैयारियां चल ही रही हैं। ये सोफ़ा भी पीछे किया था, अभी उस दिन रखा है। 10-15 दिन नहीं होते चीज़ को रखे हुए कि इतना ख़राबा हो जाता है यहाँ से। इसके बाद फिर मैं वाइपर भी लगा रही थी, कभी कभी कुछ और कर लेती थी जाके। फिर मैंने अपना मेडिसिन लिया, मेरे विटामिन लेने का टाइम हो रहा था। और अब मैं सोच रही थी मैं किचन में चली जाती हूँ, और जाकर मैंने चाय रख दी थी। उनके लिए अलग रखी थी चाय, और हमारे लिए अलग चाय रखी थी। ये मैंने इलायचियाँ कूट के डाल दी थी, और बस अब मैं चाय बनाने लग गई थी। यहाँ तकरीबन ये दोपहर का टाइम होने लगा था, 11 और 12 के बीच का टाइम था। फिर बाहर से सहन भी हमें मजबूरन धोना पड़ा। दरअसल हमारे कमरों का जो पानी है ना, वो जब भी हम कमरे वॉश करते हैं तो वो सीधा सहन में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बाहर निकल जाए, तो ये प्रॉब्लम होता है। वरना तकरीबन 15 दिन पहले ही हमने सहन धोया था। आज कोई प्रोग्राम नहीं था सहन धोने का। फिर हमने बोला ये सारी मिट्टी, पानी, कचरा ये फिर कमरों में आएगा, पैर ले लेकर हम आएंगे तो वही हालत हो जाएगी, थोड़े दिन भी साफ़ नहीं रहेगा। तो बस फिर इसे धोने लग गए थे, और यहाँ से बचा कुचा पानी सारा नीम को जा रहा था, और ये लोग मिल के धो रहे थे। और ये तोड़े में मैंने पत्ते डाल के रखे हुए हैं, और आटे को भी थोड़ी देर धूप में रख दिया था मैंने, क्योंकि चींटियों वगैरह का मौसम आ गया है अब गर्मी से। ये काफ़ी मसाइल होते हैं गर्मियों में, और काफ़ी तेज़ गर्मी हो गई है। अभी अप्रैल लगा है और इतना ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है, पता नहीं आगे जून जुलाई में क्या बनेगा। काफ़ी कड़क धूप थी, बाहर घूम रहे थे ना, काम नहीं हो रहा था। वैसे भी मुझे बार बार प्यास लग रही थी, मैं अपना पानी साथ लेके ही घूमती हूँ। और बस यहाँ पे ये सब धुलाई हो रहा है, और फिर मैं चली गई थी किचन में, कुछ खाना पीना तैयार करना था। और बस फिर मेरी अपनी मील का टाइम हो गया। ज़रा शुगर लो हो गई थी, वर्क ज़्यादा हो गई थी आज सुबह से, तो फिर मैंने सोचा मैं अपनी मील ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्मा कट करके रखा था। आज ठंडा भी नहीं किया था क्योंकि फ्रिज बंद था, उधर सफाई वगैरह चल रही थी स्टोर में। मुझे स्टोर के भी काफ़ी काम देखने होते हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ों की सेटिंग करने वाली थी जो मैं ही करती हूँ, और फिर काफ़ी आसानी रहती है। और फिर मैंने आके जल्दी से अपनी मील लेना शुरू कर दी, और शावर वगैरह भी हो गया था मेरा। और अब मैं इसके बाद बैठी सोच ही रही थी कि आज शाम के खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि चलते फिरते 3 हो गए थे। शावर वगैरह लिए, घर के बाकी काम देखे, मील ली, और इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पकाऊं। जब मैं बात कर रही थी तब भी मैं आप सबसे यही पूछ रही थी कि कोई पकाने का मशवरा नहीं देता। आज आके फिर मेरा जो हिसाब किताब सेट हुआ खाने पीने का, वो मूंग की दाल पे हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने दाल नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ। दरअसल हमारे घर का पानी थोड़ा ख़राब है, इससे दाल गलती बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कुकर में मैं 1 घंटा लगा दूँ, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, नहीं गलती है। हमें कहीं से पानी लेना होता है तो वहाँ उस पानी से दाल गलती है। इसमें मैं दाल फ्राई करके कुकर में पानी डाल के फिर मैं चली गई थी कमरे में, और 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाती है, बहुत गाढ़ी और अच्छे से गल जाती है, जबकि घर के पानी में ऐसा नहीं होता है। आज मैंने रोटियां भी जल्दी बना दी थी क्योंकि मैं थकी हुई थी, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाह रही थी, तो मैं बस अब जल्दी में यहाँ इसके बाद फ़ौरन ही मैंने रोटियां बना के रख दी थी, क्योंकि टोटली 3 रोटियां थी जो मैंने बनानी थी। और जी ये था मेरा ईद डीप क्लीनिंग व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।